हेलो माय स्वीट फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका राज कुक एंड क्राफ्ट में। आज मेरे ऊपर रूम है एक, जिसकी एक साइड खाली है। मैंने यहाँ पे सोफ़ा लगाने का सोचा था, पर अभी सोफ़ा लेने का कोई प्लान नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा चलो एक फ्लोर सीटिंग बना लेते हैं। फ्लोर सीटिंग में सबसे पहले मैंने एक शीट बिछाई है, क्योंकि सीधा ही अगर उसके ऊपर गद्दा रखते हैं तो गद्दा खिसकता रहता है और थोड़ा गंदा होने का भी टेंशन रहता है। इसलिए मैंने एक, मेरे पास पुरानी शीट थी, मैंने उसे नीचे बिछाया। उसके ऊपर उसके बाद मेरे पास हल्के वाले गद्दे पड़े हैं। ये मैंने वैसे ही किसी टाइम पे लिए थे। तो मैं ऐसे, एक गद्दा बहुत नीचा पड़ जाता है, फिर मैंने दो गद्दे बिछाए। मैंने देखा तब भी मुझे थोड़ा सा डाउन लगा, तो मैंने फिर एक और गद्दा सोचा कि एक और गद्दा बिछा देती हूँ। फिर मैंने इसके ऊपर तीन गद्दे बिछाए। तीन गद्दे उसको सेट करने के बाद मैंने इसके ऊपर एक मेरे पास राजस्थानी रजाई का था, तो मैंने वो बस ऐसे पड़ा था, थोड़ा पतला हो गया था, मैंने उसे बिछाया ताकि थोड़ा सा उसके ऊपर एक तो जो उसके ऊपर शीट बिछाएंगी वो खिसकेगी नहीं, और थोड़ा ऊपर थोड़ा बाउंस आ जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो मैंने उसको अच्छे से बिछाया, उस रजाई को डबल करके बिछा दिया। बिछाने के बाद मैंने फिर उसके ऊपर एक वाइट शीट बिछाई, वाइट थोड़ी सेल्फ में वाइट एंड गोल्डन, क्योंकि मुझे थोड़े से अच्छे लाइट कलर से अच्छे लगते हैं। एक वो मेरे दीवार के साथ मैच कर रहा था, वाइट एंड गोल्डन। तो और उसके ऊपर जब हम कुशन्स और बाकी कुछ कुछ रखते हैं तो बहुत उभर कर आता है, अगर हमारी शीट लाइट होती है। अगर हमारी शीट ही डार्क होगी तो उसके ऊपर हम कुछ भी रखेंगे वो बिल्कुल भी कुछ भी उभर कर नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वाइट एंड गोल्डन शीट को चूज़ किया। शीट बिछाने के बाद मैंने इसको सारे कोनों से उसको अंदर की तरफ दबा दिया, ताकि बैठने पे वो इधर उधर खिसके ना। तो चारों तरफ से अच्छे से दबाने पर उसके बाद मैं सोच रही थी कि चलो इसके ऊपर अब कुशन्स वगैरह रखने का सोचें। दबाना बहुत, अगर हम दबाएंगे नहीं अच्छे से तो उसकी लुक ग्रेसफुल नहीं आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक अच्छा लुक देने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से उसके इंटरनली उसको अच्छे से दबा दें चारों तरफ से। उसको चारों तरफ से दबाने के बाद मैंने उसको थोड़ा सेट किया। थोड़ा मुझे लग रहा था कि अगर बाकी और होगा तो मैं बाद में उसको पूरा क्लियर कर दूँगी। फिर मैंने, मेरे पास दो बड़े साइज़ के मैंने पिल्लोज़ बना के रखे हुए हैं। वो ये आम पिल्लो से बड़े साइज़ के हैं कि दो ही पिल्लोज़ रखने से ही उसका पूरा ही आ जाता है। तो बैक पे आप बहुत सारे पिल्लोज़ रखने के बजाय मैं ये दो बनवाए थे मैंने। इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी वाले ये पिल्लो कवर्स हैं। ये भी मैंने मार्केट से एक पीस लिया था, नियरली 100 रुपीज़ का, और उसके में कुछ नहीं बना तो मैंने ये दो बड़े बड़े पिल्लोज़ बनवाए। उसके पीछे मैंने गोल्डन प्लेन कपड़ा लगाया। फिर इसके आगे मैंने बहुत ही सुंदर कलरफुल डेकोरेटेड पूरी एम्ब्रॉयडर्ड मैंने गद्दियाँ रखी। ये गद्दियाँ मैंने जनपथ से ली थी। जनपथ पे ऐसा बहुत सा सामान मिलता है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो कुछ मैं ले लेती हूँ ऐसी चीज़ें। तो ये फिर वाइट शीट के ऊपर पीछे गोल्डन, और इसे बहुत अच्छी लगी। साथ में मैंने यहाँ पे दो गोल पिल्लोज़ रखे। पूरा अब बनाना है तो पूरा महाराजा लुक होना चाहिए, तो ये इससे इतना सुंदर लगने लग पड़ा गद्दियों से। और वाइट शीट बिछाने का ये हुआ कि सारी अब गद्दियों में दिख रही थी। फिर उसके बाद मुझे ये दो चीज़, ये भी मुझे खाली खाली लग रहा था सारा एरिया, और उसके बाद मुझे ये एरिया भी खाली लग रहा था। तो इसके लिए मुझे, मेरे पास कोई छोटा टेबल नहीं था कि मैं उस पर रख सकूं। मैंने सोचा, फिर मुझे ध्यान आया कि हमारी शादी की एल्बम्स बहुत ही मोटी मोटी अटैची टाइप की बनी हुई थी, मेरे पास वो दो थी। तो मैंने सोचा उन्हीं का ही मैं बेटर यूज़ करूं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, सोफ़ा लुक भी दे रहा है और आपको डाउन सिटिंग भी दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरा राजाओं महाराजाओं वाला लुक इसमें आ गया। फिर उसके बाद मैंने उसके लिए पहले मैंने नीचे एक, मेरे पास छोटा मैट था, मैट को बिछाया। मैट को अच्छे से बिछाने के बाद उसको मैंने सेंटर में किया, उसको कोने में अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मेरे पास वही जो मैंने अभी आपके पास एल्बम का जिक्र किया, तो मैंने पहले वो एक बहुत बड़ी बड़ी एल्बम्स थी, फिर मैंने इसका डबल करके उसका साइड टेबल ही बन जाएगा। मैंने पहले एक एल्बम को वहाँ रखा, वो बहुत नीचा लग रहा था। फिर मैं सेकंड एक और, मेरे पास दो एल्बम्स हैं, दूसरी भी रखी। देखिए आप,
इसको इतना अच्छा मैं तो मतलब ऐसे सोचा, इतना अच्छा उसका डिज़ाइन सा बन गया। बिल्कुल उसके साइज़ का ही पूरा टेबल लुक आ गया। ये देखिए, ये एल्बम्स मैंने रखी हुई हैं और इस एल्बम के ऊपर मेरे पास गोल्डन कलर का है एक कपड़ा, तो उसको मैंने बिछाया। एक और उस पे एक तरफ से दिख रहा था, तो मेरे पास एक वे सेम ही वैसा था। अ, उसका एक मेरे पास कवर पड़ा हुआ था, उसको मैंने दूसरी साइड से बिछाया। वो चारों तरफ से इतनी सुंदर से कवर हो गया कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके नीचे एल्बम्स हैं। पूरे एक छोटे स्क्वायर टेबल का लुक आ गया। अब इसको मुझे थोड़ा सा डेकोरेट भी करना था, ऊपर इतना खाली खाली भी नहीं अच्छा लगता। उसके लिए मैंने अपने घर से ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखी कि मैं इसके ऊपर क्या रख सकती हूँ। मेरे पास एक क्लॉक पड़ा हुआ था, एक मेरे पास छोटी सी ऐसे डेकोरेशन पीसेस थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हें इसके ऊपर रख देती हूँ। मेरे पास एक गोल्डन क्लॉक पड़ा हुआ था, तो मैंने पहले उसके ऊपर गोल्डन क्लॉक रखा। गोल्डन क्लॉक भी उसके ऊपर बहुत जच रहा था। फिर मेरे पास एक छोटा सा बर्ड जैसे था, और उसके बाद मेरे पास एक ऐसे छोटे छोटे डेकोरेशन पीसेस थे जो मैंने उसके ऊपर सजा दिए। वो इतने सुंदर लगने लग पड़े उसी से। और साथ में फिर मैंने एक बुक है मेरी, जो मेरी फेवरेट बुक है, उसे मैंने वहाँ पे रखने का सोचा। तो ये मेरी फेवरेट बुक है, तो ये इतना सुंदर साइड बन गया कि देखिए आप खुद ही देखिए, इतना अच्छा लग रहा है। तो मैंने मुझे वैसे ही यहाँ पे नीचे बैठने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा अब तो मैं यहीं बैठकर ही इस बुक को पूरा करूँगी। उसके बाद ये साइड तो मेरी हो गई कंप्लीट। अब रह गई दूसरी साइड। इस सिटिंग की दूसरी साइड खाली लग रही थी। उसको भी सजाने के लिए मैंने, मेरे पास एक फव्वारा जैसे क्या उसको बोलते हैं, वो है मेरे पास। तो उसके लिए मैंने एक नीचे मैट बिछाया। आपको पता है कि मैं बिना बेस के कुछ भी मुझे रखना अच्छा नहीं लगता। ये भी मैंने दिल्ली हाट से लिया था। ये इसका स्टैंड है। जब मैंने इसके ऊपर फव्वारा रखा, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि ठीक नहीं आ रहा, तो मेरे पास एक प्लेट पड़ी थी डेकोरेटेड। इसके अंदर ये कहीं शादी वगैरह में मुझे इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ आया था, तो ये मैंने रखी हुई थी सिल्वर प्लेट। और इसके ऊपर मैंने फिर ये मेरे पास एक ऐसे बहुत सुंदर बना हुआ एक फव्वारा, उसको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल है मेरे पास। उस वाटरफॉल को साइड पे रख दिया। इसकी मैंने वहाँ पे उसको कनेक्शन दे दिया, और वो वाटरफॉल जब चलना शुरू हुआ तो इट लुक सो ब्यूटीफुल कि मुझे ऐसे लगा कि मतलब जो चीज़ हम वैसे ही कहीं से ख़रीद लेते हैं और जब हम उसको करते हैं तो वो इतना अच्छी उसके अंदर लाइट आ रही थी। अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी कम लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। फिर जैसे ही इसकी मोटर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा। ये वाटरफॉल मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ, कुछ प्रॉपर जगह नहीं मिल रही थी, पर यहाँ पे ये इतना अच्छा सुंदर लगा। फिर जब ये धीरे धीरे थोड़ी देर में चलना शुरू हो जाएगा। अब देखिए इस पूरे की लुक देखिए कि वो जो जगह बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल भी थोड़ा सा मेकओवर करने से ही वो इतनी सुंदर लगी। अब मुझे लग रहा था कि इसके आगे कुछ टेबल वगैरह रखा जाए, कि अगर बैठेंगे कुछ रखना है खाना पीना है तो उसके लिए क्या करें। मेरे पास एक सेंटर टेबल है, तो वो बहुत सुंदर सेंटर टेबल मेरे पास पड़ा हुआ है कांच का। तो वो मैंने सोचा वो बिल्कुल इसके साथ बराबर सेट आ रहा था। मैंने वो सेंटर टेबल इसके थोड़ी सी सेट करके इसके आगे रख दिया। थोड़ा सामने ब्राउन कलर का मैट था, उसमें ये देखिए मेरा ये वाटरफॉल चलना शुरू हो गया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये वाटरफॉल। इसके बाद मैंने यहाँ पे इसको टेबल को सेट किया, वो बिल्कुल इसके साथ बराबर आ रहा था। बैठ के मैंने देखा भी, बिल्कुल सेट आ रहा था। मैंने उसको थोड़ा सा और आगे कर दिया। फिर इसके बाद मेरे बेटे ने जब देखा कि ये तो बहुत अच्छा बना है, तो मैंने उसके फिर पढ़ने के लिए सिटिंग बनाने का ही सोचा कि चलो यहाँ पे सारा दिन टेबल चेयर पे बैठते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बैठ के रिलैक्स भी हो सकते हैं और थोड़ा चेंज भी मिल जाएगा। आपको पता ही है कि सारा ये बंद करके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसको थोड़ा चेंज के लिए मैंने यहाँ पे इसका लैपटॉप रख दिया। इसकी थोड़ा सा सेट कर दिया इसको, इसका लैपटॉप रख दिया, इसकी बुक्स रख दी, ताकि वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाए, बच्चे का पढ़ने के लिए बैठ जाए। फिर देखिए अब सारा ही कितना सुंदर लगने लग पड़ा। एक जहाँ पे बिल्कुल खाली था
और वहाँ देखिए थोड़ा-सा घर के सामान से ही मैंने कुछ भी ऐसा नहीं कि अभी-अभी कहीं से लेकर आई हूँ, सारे उसी सामान से कितना सुंदर बन गया। मैंने अपने बेटे को बुलाया, उसे कहा कि देखो मैंने आपके लिए सीटिंग बनाई है। वो इतना खुश हुआ, देखिए आप कितना खुश है। उसने अपना वो तो बहुत खुश हो गया। अपना लैपटॉप खोला, मैंने तो बड़े शौक से अपनी बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया और उसने मुझे वाक़ई ही इस चीज़ के लिए मम्मा को थम्स अप किया।